तो इन्होंने जब काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आदमी जो है वो आत्मा और शरीर का मिश्रण है। इसलिए इन्होंने दो जगत बनाए, दो दुनिया बनाए। आदमी एक साथ ही दो दुनियाओं में रहता है। जो शरीर की दुनिया है, सांसारिक दुनिया है, ये जो संसार है, इसके बाद इसमें जब आदमी रहता है, प्रैक्टिकली रहता है, तो वो शरीर के माध्यम से रहता है। अपने सारी प्रैक्टिकल आवश्यकताएं, अपने सारे जीवन की आवश्यकताएं वो इस संसार के अंदर, जो भौतिक संसार है, इसमें पूरी करता है। और इस भौतिक संसार पर राज्य किसका है? शैतान का। शैतान का राज्य है यहाँ पर। इसलिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो इस संसार के चक्कर में रहेंगे, जो इस संसारी दुनिया में फंसे रहेंगे, वो शैतान के इन फंदों में फंसेंगे और वो पतित हो जाएंगे। और दूसरी दुनिया जो है वो दिव्य सिटी ऑफ गॉड, वो जो सिटी ऑफ गॉड है, वो हमारी आत्मा उसमें रहती है, सिटी ऑफ गॉड में। वो दुनिया बड़ी पवित्र है, वो दुनिया बड़ी शांत है, वो दुनिया बहुत ऊंची है, जो इस संसार से परे है। आदमी एक ही साथ दोनों जब दुनियाओं में रहता है तो उस दुनिया पर ईसा मसीह का राज है। वहाँ क्राइस्ट रूल करता है, वो जो दुनिया है। तो आत्मा की दुनिया क्राइस्ट से जुड़ी हुई है। अगर ये आत्मा किसी तरह से चक्कर में फंस कर शरीर की तरफ, शरीर को मान्यता देने लगती है, तो शैतान की दुनिया में चली जाती है। अब बाइबल यही कहती है कि हम जो हैं इस दुनिया के अंदर जो आए हैं, वो हम वहाँ से स्वर्ग से निकाले हुए शैतान के भड़काए से तो हम निकले हैं। ईश्वर ने एक फॉरबिडन ट्री बना दिया था। उसमें थोड़ा सा भेद है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो एप्पल ट्री था। एप्पल ट्री लाइक वर्जिन मैरी, जैसे मैरी बिल्कुल पवित्र वर्जिन थी, उसको कोई छू नहीं सकता था, ऐसे ही स्वर्ग में एप्पल ट्री था। उस एप्पल ट्री को छूना बिल्कुल वर्जित था। लेकिन कुरान शरीफ ये कहती है कि गेहूं खाना बंद कर दिया था। न खाते गेहूं, निकलते न स्वर्ग से बाहर, जो खाते हजरत आदम ये बेसनी रोटी। गेहूं खाना मना कर दिया था कि गेहूं के खाते ही सेक्स व्याप्ति है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये दोनों मानते हैं कि जैसे ही उन्होंने फॉरबिडन ट्री को, शैतान ने आके भड़काया कि जो बढ़िया चीज़ है, उसने ईव को भड़काया। औरत जल्दी भड़क जाती है, औरत की बुद्धि इतनी स्थिर नहीं होती। एरिस्टोटल ने पहले कह दिया था कि औरत जो है वो आदमी से एक कदम पीछे रहेगी हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन में, क्योंकि बाद में पैदा हुई है। और चूँकि वो आदमी की पसली से पैदा हुई है, इसलिए बुद्धि में भी उसकी बुद्धि पीछे रहेगी। वो जल्दी इमोशंस में आ जाएगी, बुद्धि छोड़ देगी। तो शैतान ने क्या काम किया? शैतान ने कहा कि इसको ईव को भड़काओ। ईव ने उसको कहा कि ये भगवान ने अपने लिए सुरक्षित रख लिए बढ़िया बढ़िया माल, और हमें छोटी पोटी घास फूस ये खाने को दे रहा है। तो शैतान ने कहा तू इसे कहे आदमी को। तो आदमी जो था वो ईव के प्रेशर में आ गया, ईव ने। और जब ईव के प्रेशर में आ गया तो उसने फॉरबिडन ट्री को खा लिया। अब इसमें हम दोनों को ही कह सकते हैं। बाइबल के हिसाब से उसने सेब खा लिया, और कुरान शरीफ के हिसाब से उसने गेहूं खा लिया। और गेहूं जैसे ही खाया, उसके मन में सेक्स की इच्छा हो गई, और सेक्स की इच्छा होते ही भगवान नाराज़ हो गया। स्वर्ग के अंदर उन्होंने उसको, मनुष्य को धक्का दे के निकाल दिया। तो क्रिश्चियनिटी ने, बाइबल ने कहा कि वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल सिन। जो ओरिजिनल सिन था, जो हमने कमिट किया सेक्स का, उसके कारण से हमें यहाँ पृथ्वी में आकर गिरने पड़ा। तो जब आत्मा जो है वो शरीर की तरफ झुक जाती है, तो शरीर तो प्लेजर मांगता है, और सबसे इंटेंस प्लेजर सेक्स में मिलता है। तो आत्मा अगर अपने आप को बचा सकती है, उस नगर में रहती है, भगवान के दिव्य नगर में, तब तो आत्मा अपने आप को बचा लेगी। अगर इसमें आएगी, संसार के नगर में आ जाएगी, तो आत्मा का भी पतन हो जाएगा। तो दो नगर का एक साथ इन्होंने बना के खड़ा कर दिया, और ये कर दिया कि आत्मा को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस पवित्र नगर में ही वास करे वो,
ओरिजिनल सिन की तरफ ना आए। और यहाँ जब आएगी तो इसे पापों से छूटने के लिए फिर से भगवान की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा। जब ये फिर से उधर सिटीजन ऑफ गॉड की तरफ जाएगी, दिव्य नगर की तरफ जाएगी, तब आदमी का कल्याण होगा। तो इन्होंने इस तरह से दो नगरें बना दी कि आदमी के सामने दो रास्ते हैं, डुअलिटी। संसार का आनंद लेना चाहते हो तो स्वर्ग से पतित हो जाओगे। ये जो संसार का आनंद है ये दुख का आनंद है, दुख का संसार है। ये तो सारे ग्रीक वाले भी कहते रहे थे, जो सारे लोग थे, कि ये जो संसार के सुख हैं तो बहुत क्षणिक हैं, और इन सुखों को भोगने के लिए तो ये बाइबल पर भी ग्रीक का असर पड़ गया समझ लो, या ग्रीक वालों का, या बाइबल का असर ग्रीक पर पड़ गया। लेकिन ये सभी मानते हैं कि सांसारिक सुख जो हैं, तो ऑगस्टाइन ने भी ये कहा कि जो इंद्रिय सुख हैं, इंद्रियजन्य सुख हैं, वो क्षणिक हैं, उनको ज़्यादा देर तक आप नहीं भोग सकते। कोई ऐसा आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, उसका सुख लिया, तो आप 2 महीने तक, 4 महीने तक उसका सुख भोग लोगे। अब इसमें एक चीज़ जो है, हम वो थी तो ग्रीक वालों की, वहाँ के एक हकीम ने सिकंदर से क्वेश्चन किया था, तो हम वहाँ ग्रीक में एक सिकंदर से, क्योंकि वो हकीम ने किया था कि मेडिकल आदमी ने, लेकिन वो यहाँ थोड़ी थोड़ी उसकी झलक दिखाई दे रही है कि जो पैसे का सुख है वो भी कौन सा सुख है। तो इन्होंने वो क्वेश्चन तो रेज नहीं किए, लेकिन उनकी तरफ इशारा हो जाता है। वैसे तो 12 क्वेश्चन थे वो, लेकिन 2-3 उनमें से हम, क्योंकि संसार के सुखों की बात कर रहे हैं कि संसार के सुख पैसे से नहीं मिलते। आपने पैसे से 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए कोई इकट्ठी कर ली, तो वो उनकी तरफ इशारा थोड़ा सा है। वो क्वेश्चन इन्होंने, ऑगस्टाइन ने नहीं उठाए, वो लुकमान हकीम थे, उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे कि सिकंदर तुम हिंदुस्तान को किस लिए जा रहे हो। उसने कहा कि ईरान में बड़ी दौलत है और हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है, मैं वहाँ से अपार धन इकट्ठा करके लाऊंगा। तो उसने कहा कि जब इतना धन इकट्ठा करके लाओ तो मेरे लिए एक चीज़ लेते आना। तो ऐसी 12 चीज़ें मांगी थी, लेकिन हम 12 का जिक्र इसलिए कि वो तो यूनान के अलग बात थे। तो उसने कहा क्या लाऊं आपके लिए। उन्होंने कहा कि मेरा रंग जो है वो ख़राब है, कुछ काला काला रंग है, और मेरे चेहरे से सुंदर। तो वहाँ से तुम्हारे पास तो अपार धन होगा, वहाँ से सुंदरता खरीद लाना। तो उसने कहा यहाँ पर मैं उपटन, गाज़ा जो है आजकल जैसे क्रीम होती है, ऐसे गाज़ा होता था। तो कहते गाज़ा क्रीम मैं ला सकता हूँ, आपका फेस भी बढ़िया। उसने कहा ये तो पानी से धोऊंगा फिर छूट जाएगा, परमानेंट मुझे चाहिए ब्यूटी। तो अगर ब्यूटी मिल जाए 2 लाख रुपए में, तो सिकंदर सोचने लगा। उसने कहा सर ब्यूटी तो नहीं मिलेगी पैसे से। उसने कहा अच्छा छोड़ो, ब्यूटी को छोड़ दो, एक काम करो, ब्यूटी की बजाय मेरा एक साथी है, उसके बच्चे तीनों के तीनों गुंडे बदमाश हो गए हैं। तो इंडिया में अगर चरित्र मिल जाए ना, तो 1-2 लाख भी देने पड़े, तो चरित्र खरीदाना। फिर वो चित्र में उन्हें, मैं हकीम हूँ, उनको घोट के पिला दूंगा। तो सिकंदर फिर घबरा गए। सिकंदर कहने लगे जी चरित्र तो पैसे से नहीं मिलता। तो अच्छा चरित्र नहीं मिलता, छोड़ो। अच्छा ऐसा है ना कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो दौलत है, दवाई ववाई बेचता हूँ, तो मैं 3-4 जगह 5 जगह ताले डालने पड़ते हैं। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाए अगर वहाँ से, तो वो लेते आना। उसने कहा जी मैं कल 2 आदमी 4 आदमी, मैं तो राजा हूँ यहाँ का, कल मैं सिपाही लगा दूंगा। उसने कहा सिपाही लगा दोगे, वही सिपाही मुझे अगर लूट लें तो गारंटी क्या है कि सिपाही नहीं लूटेंगे। मुझे तो ऐसा सेंस ऑफ ले आना सिक्योरिटी का कि आराम से सोऊं। सिकंदर ने कहा ये भी नहीं आ सकता, तो चरित्र भी नहीं आ सकता। फिर उसने कहा ज्ञान मिल जाए, बुद्धि मिल जाए। तो बच्चे फेल हो रहे हैं 10वीं पास, मैट्रिक भी नहीं कर पा रहे, तो कुछ बुद्धि ले आना वहाँ से। उसने कहा जी बुद्धि भी नहीं मिलती पैसों से सिकंदर। तो उसने कहा फिर ये पैसे किस काम के, जो संसार के सबसे बड़े श्रेष्ठ सुख हैं, ब्यूटी नहीं मिलती, कैरेक्टर नहीं मिलता, बुद्धि नहीं मिलती, निरोग काया नहीं मिलती, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलती,
तो ये पैसा कौन सा सुख देगा ये पैसा तुम्हें? तो पैसे से वो सुख नहीं आते जो नित्य रहने वाले सुख हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो इन सांसारिक सुखों के पीछे जो इंद्रियां भागती हैं, इनके पीछे मत भागो। अगर तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो आत्मा के सिटी ऑफ गॉड में चलो। वो सिटी ऑफ गॉड जो है वहाँ आत्मा का आनंद मिलेगा। वो आत्मा का आनंद जो होगा परमानेंट होगा। वो ऐसा होगा कि आपको सारे कोई दुख आएगा तो छुड़ा। तो ये बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं सेंट ऑगस्टाइन कि आत्मा के जगत में ही आत्मिक आनंद ही रियल आनंद है। ये संसार के जो आनंद हैं ये छोटी मोटी देर के लिए। अब जैसे हमने कहा कि ये चीज़ें तो ग्रीक वालों ने भी कही थी सारी, कोई नई चीज़ नहीं कह रहे, लेकिन इन्होंने बाइबल से चीज़ें कही सारी कि बाइबल लेकर के उन्होंने कहा कि आप उस सिटी ऑफ गॉड का आनंद प्राप्त करो, उसमें आ जाओ।